नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। मऊरानीपुर के भाजपा विधायक और पूर्व विधायक के बीच जुबानी जंग के साथ ही आरोप और प्रत्यारोप का दौर बढ़ता ही जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में दोनों ही नजदीकी प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के बिहारी लाल आर्य और समाजवादी पार्टी की रश्मि आर्या के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिला था। प्रदेश में भाजपा की लहर के चलते और 14 वर्षों में कई चुनाव हार चुके और राजनीति में हाशिए पर चल रहे पूर्व मंत्री बिहारी लाल आर्य को जनता ने लगभग 17,000 मतों के अंतर से विजय दिलाई थी। उसके बाद के शुरुआती समय को छोड़ दें तो ज्यादातर समय में पूर्व विधायक रश्मि आर्य के परिवार और वर्तमान विधायक बिहारी लाल आर्य के बीच ना तो कोई जुबानी जंग हुई और ना ही आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला। अब अचानक चुनाव की आहट के साथ ही रोचक मुकाबला शुरू हो गया है। लगता है कि वर्तमान विधायक के लिए अब करो या मरो का समय है। शायद इसीलिए 4 वर्षों बाद उन्होंने पूर्व विधायक के पति और उनके परिजनों के खिलाफ आरोपों का पिटारा खोल दिया है। पिछले दिनों सामने आए उनके बयान के बाद एक और वीडियो सामने आया है जिसमें विधायक बिहारी लाल आर्य ने पूर्व विधायिका रश्मि आर्या के पति और परिजनों के आपराधिक इतिहास का खुलासा किया है। साथ ही 2012 के विधानसभा के चुनाव के बीच नगर पालिका परिषद मऊरानीपुर द्वारा बनाई गई गौशाला में हजारों गायों की भूख से मौत और गौवंश की तस्करी किए जाने का आरोप लगाया है। आइए सुनाते हैं आपको भाजपा के वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री बिहारी लाल आर्य का क्या कहना है। जो आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, यहाँ पे सपा विधायक जो आपने पूर्व विधायक ने आरोप लगाए हैं, ये क्या है उसमें? पूर्व विधायक रश्मि आर्या जी ने जो मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि इनके इशारे पर, वर्तमान विधायक के इशारे पर, उनके पति जयप्रकाश और पप्पू सेठ और हेमंत सेठ के खिलाफ गुंडा टैक्स फिरौती मांगने पर 387, 323, 504, 506, 147 का मुकदमा कायम हुआ है। हमारा इतिहास तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी 30 साल की राजनीति में आपके सेवक पर किसी भी प्रकार का कोई आरोप न दाग लगा है। हमारा विश्वास हमेशा क्षेत्र के विकास में रहा, क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा हो, क्षेत्र में अमन चैन और खुशहाली हो, राम का राज्य स्थापित हो। वर्तमान में केंद्र और राज्य में उत्तर प्रदेश में मोदी योगी जी की सरकार है जो जनता के हित के लिए काम कर रही हैं। हमारे लिए विकास ही प्राथमिकता है और लोगों की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। मऊरानीपुर का जो दुर्दांत जघन्य अपराधी जयप्रकाश और पप्पू सेठ है, जिसके ऊपर लूट, हत्या, डकैती, बलवा, फिरौती के दर्जनों उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में 40 से 50 मुकदमा दर्ज है। 1989 में इन्होंने पहली फिरौती की थी, 364 और 302 के तहत मुकदमा कायम हुआ था। फिरौती की थी, फिरौती ना मिलने पर को जान से मार दिया था। इसके बाद फिरौती का दौर चलता रहा। 1990 में गुंडा टैक्स वसूले जाने के 387 के मामले दर्ज हुए।
91 में दर्ज हुए, 52 में दर्ज हुए, लगातार जब से दर्ज हो देता रहे। फिर परेशानी है, हत्याकांड किसी से छुपा नहीं है, बच्चों को मार दिया गया, लूट की थी। जोशी का कांड किसी से छिपा नहीं है, बेटौरा कांड किसी से छिपा नहीं है, 3 लोगों की हत्या की। महोबा कांड 2 लोगों की हत्या की। हत्या के मामले में मात्र जबकि 6 लोगों की हत्या का ही इन पर मुकदमा जयप्रकाश आर्य पप्पू सेठ पर दर्ज हुआ है। लेकिन इस कुख्यात अपराधी ने, हम कह सकते हैं कि 20 हत्याएं की हैं। हम कह सकते हैं ये बुंदेलखंड का अपराध जगत का एक डॉन है। जो भी बुंदेलखंड में घटनाएं हो रही हैं, या तो ये करा रहा या इसके इशारे पे की जाती है। इनका भाई हेमंत सेठ, आपको पता है कि 2010 में ये नो पुल है मऊरानीपुर का, इसमें बम लगाकर विस्फोट रखकर इसको उड़ाया था, जिसका मुकदमा थाना मऊरानीपुर में दर्ज है। ये लोग आतंकवादी हैं। जिनके माँ बाप की हत्या की, उनके बच्चों से उनके क्या हालत हो गए, और कितनी जमीनों पर कब्जे किए। बेशकीमती जमीनों को जबरदस्ती कौड़ियों के भाव में खरीदा गया। दबाकर जमीनों को अपने लोगों के नाम, अपने भाइयों के नाम, खुद के नाम रजिस्ट्रियां करवाई। हजारों परिवार बेघर हो गए। ये मऊरानीपुर, ये हमारे दुर्दांत अपराधी, जघन्य अपराधी जयप्रकाश और पप्पू सेठ का इतिहास है। रश्मि आर्य उनकी पत्नी मुझ जैसे ईमानदार नेक स्थान पर आरोप लगाती। अपने गरेबान में ध्यान के देखें, अपने परिवार के इतिहास के बारे में जरा उनने कहा होता। 4 जनवरी 2017 को जयप्रकाश आर्य और पप्पू सेठ ने अपनी पत्नी रश्मि आर्य को विधायक बनाने के लिए 13,800 गायों को, इनका भाई हरिश्चंद्र आर्य जो चेयरमैन है, नगर पालिका की सरकारी धन से जो बनी 60 बीघे गौशाला, उसमें रखने का कार्य किया था। 12 अप्रैल जब 2017 को पता चला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समाज सेवी लोगों को, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को, मीडिया के लोगों को, कि भाई 13-14 हजार गायें थी, वो आज 400 गायें वहां बची हैं, देखा तो बड़ा अचंभा हुआ। जब जानकारी हुई, इस दुर्दांत अपराधी ने उन गायों को बेच दिया, उनकी तस्करी की। ऐसा बताते हैं 5-6 हजार गायों को बेच दिया, और बाकी जब ये चुनाव हार गई इसकी पत्नी, तो 6-7 हजार गाय भूख प्यास से तड़प कर मर गई, जो आज गौशाला में दफन है। ये गाय की हत्या में व्यक्ति का विनाश हो जाता है, क्योंकि गाय हमारी माता है। हिंदू धर्म में गाय को माता का रूप दिया गया है। जिसने 13 हजार गायों की हत्या की होगी, उसका क्या हाल होगा। हम तो कह सकते हैं कि आज सरकार मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं पर, आजम खान जैसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है। जयप्रकाश और पप्पू सेठ, हेमंत सेठ जैसे अपराधी बुंदेलखंड नहीं, पूरा देश का सबसे बड़ा अपराधी कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 13 हजार गायों का हत्यारा अभी तक बचा हुआ है। लेकिन योगी जी, मोदी जी की सरकार है, कितना ही बड़ा अपराधी हो, उसका स्थान जेल में है।
ये अपराधी जल्दी ही जेल के सलाखों के भीतर होगा। गाय तस्करी और गौ हत्या जो 7000 गौ दफन है, उसकी जांच हम सभी चारों विधायक माननीय रवि शर्मा, राजीव पारीक्षा जी, जवाहरलाल जसूती, मैं खुद और हमारे दोनों सांसद माननीय अनुराग शर्मा जी और जालौन के सांसद भानुप्रताप वर्मा, 6 लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना पत्र दिया था कि जयप्रकाश पप्पू सेठ, हेमंत सेठ, हरिश्चंद्र आर्य, इनके संरक्षण में जो गायों की तस्करी हुई है, 7000 गाय दफन है, उसकी जांच हमारे एसपी सिटी विवेक त्रिपाठी जी कर रहे हैं। उनकी जांच लगभग पूरी हो गई है। 1-2 दिन में उसका भी मुकदमा इनके पर कायम होने वाला है। पूरे क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि ये अपराधी जल्दी जेल की सलाखों में जाएं और हम लोग स्वतंत्र हों। उनको ये लग रहा है कि देश 1947 में स्वतंत्र हुआ था, लेकिन आज हम इस अपराधी के डर के मारे, भय के मारे आज गुलाम हैं। जो 26 तारीख को हम धन्यवाद देते हैं कन्हैयालाल कुशवाहा और कलबू कुशवाहा को, जो हमारे मऊरानीपुर तहसील के कुशवाहा समाज के अध्यक्ष हैं। उनका बेटा मोहित कुशवाहा जो शिवसेना का विद्यार्थी परिषद का जिले का संयोजक है, इन्होंने हिम्मत की है। जो घटना हुई उनके साथ, उनसे फिरौती मांगी गई, उन्हें मुकदमा दर्ज कराया। निश्चित ही उनका ये प्रयास, उनका जो आत्मबल उन्होंने जो दिखाया है, हिम्मत दिखाई है, उससे निश्चित तौर पर मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र इस बुंदेलखंड की जनता को इस दुर्दांत अपराधी से निजात मिलेगी। ये जल्दी ही दुर्दांत अपराधी जेल की सलाखों में जब हो जाएगा तो ये निश्चित तौर पर पूरे बुंदेलखंड सहित मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में, मऊरानीपुर नगर में घी के दिए जलाए जाएंगे। तो सुना आपने विधायक जी के तेवर, उनके बयानों और पूर्व विधायक के परिजनों पर उनके द्वारा किए जा रहे आरोप रूपी हमलों को अगर सच मान लें या सरकार उनकी सुन ले तो आने वाले दिन मऊरानीपुर की राजनीति और मऊरानीपुर के माहौल में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। क्षेत्र के लोगों को इसमें रुचि भी है और उनकी नजरें इन आरोपों के साथ ही पुलिस और प्रशासन की गतिविधियों पर भी है। हमने विधायक द्वारा पूर्व विधायक और उनके परिवार के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों के संबंध में पूर्व विधायिका डॉक्टर रश्मि आर्या का भी पक्ष जानने की कोशिश की। उनसे मेरी बात हुई, लेकिन वह बाहर है, इसलिए उन्होंने बाद में खरी बात से बात करने का भरोसा दिलाया है। जैसे ही उनसे बात होगी, उनका पक्ष भी हम आपको सुनाएंगे। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। आगे की सारी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।